नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक जो है वह है ज्वार भाटे के प्रकार। पिछले वीडियो में हमने ज्वार भाटा के सामान्य परिचय और उसकी परिभाषा के बारे में पढ़ा था और किस तरह से पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है इसके बारे में पढ़ा था। तो आइए आज हम पढ़ते हैं ज्वार भाटा के प्रकार। समुद्रों में आने वाले जो ज्वार भाटे के प्रकार हैं उसमें 3 प्रकार से हम भेद कर सकते हैं। सबसे पहला है ज्वार लहर की ऊंचाई के अनुसार, दूसरा है ज्वार आने के समय के अनुसार और तीसरा है अन्य प्रकार। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ज्वार भाटे या ज्वार लहर की ऊंचाई के अनुसार ज्वार के भेद। समुद्रों में ज्वार के समय आने वाली ज्वार लहरों की ऊंचाई हमेशा एक जैसी नहीं होती है। महीने में कुछ दिन ज्वार की लहरें बहुत अधिक ऊंची होती है और कुछ दिन नीची होती है। इसीलिए इन लहरों की ऊंचाई के अनुसार ही इसे पुनः 2 भागों में बांटा गया है। पहला है दीर्घ ज्वार और दूसरा है लघु ज्वार। दीर्घ ज्वार के अंतर्गत पृथ्वी पर केवल चंद्रमा का ही प्रभाव नहीं होता है, ऐसा मैंने पहले भी आपको ज्वार भाटे के सामान्य परिचय में बताया था, बल्कि सूर्य भी उसे अपनी ओर आकर्षित करता है। इसलिए ज्वार के उत्पादन में सिर्फ चंद्रमा ही नहीं, सूर्य भी अपना योगदान देता है। सूर्य पृथ्वी की चंद्रमा की अपेक्षा 15 करोड़ किलोमीटर दूर पड़ता है। इसलिए प्रतिदिन ज्वार की अभिवृद्धि में सूर्य का प्रभाव जो है वह हमें मालूम नहीं होता, किंतु इसका प्रभाव उस समय स्पष्ट दिखाई देता है जब चंद्रमा और सूर्य के योग से सबसे अधिक ऊंचा ज्वार उत्पन्न होता है। अमावस्या और पूर्णिमा ये 2 दिन ऐसे हैं जब चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही सीध में, चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी तीनों एक ही सीध में होते हैं। इसलिए इन तिथियों पर सूर्य और चंद्रमा का जो प्रभाव है पृथ्वी पर वह संयुक्त रूप से पड़ता है। इसलिए अमावस्या और पूर्णिमा के दिन जो ज्वार आता है उसकी ऊंचाई अधिक होती है। सामान्यतः ये जो ऊंचाई है वह औसत ज्वार से 20% अधिक होती है, इसीलिए इसे दीर्घ ज्वार कहा जाता है। ये आपको चित्र में भी बताया गया है। दूसरा है लघु ज्वार। अमावस्या और पूर्णिमा के अतिरिक्त कुछ अन्य तिथियां हैं जिस पर पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा की स्थितियां बदल जाती है। जैसे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति जो है वह पृथ्वी के केंद्र से समकोण बनाती है। तो इस समकोण स्थिति के कारण सूर्य और चंद्रमा दोनों ही पृथ्वी के जल को भिन्न भिन्न दिशाओं में प्रवाहित करते हैं, जिससे ज्वार की साधारण ऊंचाई जो है उसमें कमी आ जाती है और चंद्रमा के सामने वाला भाग जो है उसमें कम ज्वार आता है, जिसे लघु ज्वार कहते हैं। साथ ही इसमें यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि इन्हीं तिथियों पर भाटे की ऊंचाई जो है वह अन्य दिवसों की तुलना में अधिक होती है। इसलिए इन तिथियों को ज्वार और भाटे की जल की ऊंचाई में बहुत कम अंतर होता है। दूसरा है ज्वार के आने के समय के अनुसार। ज्वार भाटा आने के समय के आधार पर भी इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है दैनिक ज्वार भाटा, दूसरा है अर्धदैनिक ज्वार भाटा और तीसरा है मिश्रित ज्वार भाटा। दैनिक ज्वार भाटा जो है उसमें जब किसी स्थान पर दिन में केवल एक बार ज्वार भाटा आता है तो उसे दैनिक ज्वार भाटा कहते हैं, जो कि 24 घंटे और 52 मिनट के अंतर पर होता है। मेक्सिको की खाड़ी और फिलिपाइन द्वीप समूह जो है उसमें दिन में एक बार ही ज्वार भाटा आता है। दूसरा है अर्धदैनिक ज्वार भाटा। जब कहीं दिन में 2 बार ज्वार भाटा आता है तो उसे हम अर्धदैनिक ज्वार भाटा भी कहते हैं और यह प्रतिदिन 12 घंटे 26 मिनट के पश्चात आता है। और इसमें भी प्रशांत महासागर के ताहिती द्वीप समूह पर और ब्रिटिश द्वीप समूह में प्रतिदिन 2 बार ज्वार तथा 2 बार भाटा आता है। तीसरा है मिश्रित ज्वार भाटा। किसी भी समुद्र में दैनिक और अर्धदैनिक दोनों प्रकार के ज्वार भाटे अगर आ जाएं तो उसे हम मिश्रित ज्वार भाटा कहते हैं, जिसमें प्रत्येक बार ज्वार की ऊंचाई में भिन्नता होती है। अन्य प्रकार में भी कुछ प्रकार हैं, जो सबसे पहले है अपसौर और उपसौर ज्वार।
इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा जो है वह एक दीर्घवृत्तीय है। इसमें पृथ्वी और सूर्य की दो सापेक्ष स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। जब पृथ्वी सूर्य से बहुत अधिक दूर होती है तो उस स्थिति को अपसौर कहते हैं। इस स्थिति में पृथ्वी जो है वह सूर्य के कम आकर्षण के कारण समुद्रों में लघु ज्वार होता है। तो लघु ज्वार को ही हम अपसौर ज्वार भी कह सकते हैं। इसी तरह इसके विपरीत जब पृथ्वी सूर्य के निकट होती है तो वह उपसौर स्थिति होती है, और उपसौर स्थिति में जो है आकर्षण वह अधिक होता है, जिससे समुद्र में वृहत ज्वार आता है, जिसे हम उपसौर ज्वार भी कहते हैं। फिर है भूमि उच्च ज्वार और भूमि नीच ज्वार। अपनी कक्ष पर घूमता हुआ चंद्रमा जब पृथ्वी के एकदम निकट आ जाता है तो उसकी ज्वार उत्पन्न करने की शक्ति औसत शक्ति से कहीं ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसी अवस्था में जो ज्वार आता है उस ज्वार में 15 से 20% अधिक होता है, इसलिए ऐसे ज्वार को भूमि नीच ज्वार कहते हैं। जब पृथ्वी से चंद्रमा अधिकतम दूरी पर होता है तो वह भूमि उच्च स्थिति में होती है, तो उसकी जो ज्वार उत्पादक शक्ति है वह औसत ज्वार से 20% कम होती है, इसलिए ऐसे ज्वार को भूमि उच्च ज्वार कहते हैं। अन्य प्रकार में जो तीसरा प्रकार है वह अयनवृत्तीय ज्वार और विषुवतीय ज्वार। सूर्य के समान चंद्रमा भी परिक्रमण के समय विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण में झुक जाता है। तो चंद्रमा का ये जो झुकाव है वह सूर्य के वार्षिक झुकाव के बराबर होता है। फिर भी चंद्रमा इसको 29.5 डिग्री दिन के संयुक्त मास में पूरा कर लेता है। जब चंद्रमा का उत्तर की ओर दूरतम झुकाव होता है तो ज्वार केंद्र जो कि उस बिंदु पर होता है वहाँ चंद्रमा की किरणें पृथ्वी पर एकदम सीधी पड़ती है, तो कर्क रेखा के समीप पश्चिम की ओर आगे बढ़ता है। इसके विपरीत ज्वार केंद्र मकर रेखा के समीप पृथ्वी की ओर आगे बढ़ता है। इसके परिणाम स्वरूप विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण में स्थित कुछ विशेष स्थानों पर क्रमिक रूप से आने वाले ऊंचे और नीचे ज्वार का आकार जो है वह असमान रहता है। ज्वार की इस घटना को ही ज्वार की दैनिक असमानता कहते हैं। इसलिए ज्वार की इस असमानता में महीने में 2 बार विशेष रूप से चंद्रमा का झुकाव अधिकतम होता है, तो उस समय जो ज्वार आता है उसे हम अयनवृत्तीय ज्वार कहते हैं। और ज्वार की असमानता महीने में 2 बार जब विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है तो वह विलुप्त हो जाती है। इस समय जो ज्वार आता है उसे विषुवतीय रेखीय ज्वार कहते हैं। तो ये तो था विद्यार्थियों आपकी ज्वार भाटे के प्रकार, जिसमें चित्र के माध्यम से और ये दिए गए विभिन्न प्रकार के ज्वार भाटे के मानचित्र से आपको स्पष्ट हो जाता है कि ज्वार भाटे के प्रकार कितने हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों।